नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हमने कल रिसेंटली जो वीडियो बनाया था टेक्निकल एनालिसिस पे, उसमें कैंडल स्टिक्स पैटर्न का हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था। जो बियरिश और बुलिश कैंडल है उसका प्रॉपर हमने एग्जांपल के साथ आपको बताया था कि इस तरीके से चार्ट पे बनती है तो प्रॉपरली वर्क भी करती है। अब हमने दो कैंडल में हमारी बाकी रह गई थी। दोनों काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है और उसका काफी सारा चार्ट पे रोल रहता है, और जहां पे चार्ट पे जैसे ही बनती है तो अच्छा खासा हमें डाउनफॉल या अप मूव जबरदस्त देखने को मिल सकता है। दोनों ही कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी को समझने का प्रयत्न करते हैं। हम पहले थियरी देखेंगे, उसके बाद फिर हम चार्ट पे जाके उसका प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि वाकई में ये किस तरीके से काम करती है। तो वो जो कैंडल स्टिक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न है, उसमें से दो और इम्पोर्टेंट कैंडल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोनों ही कैंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो फर्स्ट नंबर की जो कैंडल है बुलिश एनगल्फिंग करके है। मैं अभी सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ। बुलिश एनगल्फिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड अब पूरा हो चुका है और यहाँ से अब ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है। इस तरीके की पहली रेड कैंडल बनेंगी और उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग जो बनती कैंडल है वो रेड कैंडल को पूरी तरह से के कवर करती है, और जैसे ही कवर करती है तो उसके ऊपर जो कैंडल बनती है वहां से फिर अच्छा खासा रैली हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से बुलिश एनगल्फिंग काम करती है। दूसरे नंबर पे हमारी जो कैंडल रहने वाली है उसका नाम है बियरिश एनगल्फिंग। बियरिश एनगल्फिंग कैसे बनती है कि पहले ग्रीन कलर की कैंडल इस तरीके से बनती है और उसके बाद में ही बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनती है, और चार्ट पे जैसे ही फॉर्म होती है तो फिर यहाँ से डाउनफॉल भी हमें देखने को मिलता है। तो ये अप ट्रेंड के अंदर काम करती है, मतलब डाउन ट्रेंड अब समाप्त हो चुका है और वहां से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई है, और जैसे ही बियरिश एनगल्फिंग बनती है तो फिर यहाँ से अप ट्रेंड खत्म हो चुका है और यहाँ से डाउनफॉल की शुरुआत हो चुकी है। तो ये दोनों कैंडल हमारे चार्ट पे बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, काफी जबरदस्त वर्किंग करती है। और जैसे जैसे कहाँ पे बॉटम पे बनती है, हाई पे बनती है, बीच में बनती है, वो सब तो हम आगे आने वाले वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम थियरी देख रहे हैं, टेक्निकल बेस पे जो कैंडलस्टिक्स पैटर्न कैसे काम करती है, तो हम उसको समझते हैं। फिर हम चार्ट पे जाएंगे और ज्यादा एग्जाम्पल भी देखेंगे देखेंगे जिससे आपके माइंड के अंदर जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाए। अब मैं दूसरी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ और स्लाइड को आपको बताऊंगा कि ये भी प्रॉपर कैसे वर्क करती है। देखो, ये मैं एक एक थियरी का पेज है, मैं उस पर बताना चाहता हूँ कि डाउन बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल है वो कैसे वर्क करती है। देखो, पहले डाउन ट्रेंड चल रहा था, ऊपर से धीरे 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 करके मार्केट डाउन आ रहा था, और फिर वहां पे एक रेड कैंडल इस तरीके की बनी और उस कैंडल को ग्रीन कैंडल जैसे ही बुलिश एनगल्फिंग कैंडल जैसे वहां पे फॉर्म हुई तो उसने क्या किया, इस कैंडल को पूरा कवर कर लिया। उसके बाद यहाँ से रैली स्टार्ट हुई और धीरे धीरे करके अपर साइड चली गई। यहाँ पे हमें एंट्री लेना है और यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। तो उस तरीके से हमें काम करना है। तो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न इस तरीके से काम करती है। हम चार्ट पे जाके और एग्जांपल भी समझेंगे, लेकिन पहले थियरी में बता देता हूँ कि प्रॉपरली ये काम कैसे करती है, किस तरीके से हमें पहचानना है, किस तरीके से हमें चार्ट पे देखना है। अब बुलिश एनगल्फिंग जो पैटर्न है वो उसका हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम बियरिश एनगल्फिंग की बात करते हैं तो वो कैसे फॉर्म होती है, वो कैसे काम करती है, वो भी हम समझेंगे। वो भी हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो, ये बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। यहाँ पे ब्लू कलर की अंदर लिखा हुआ है बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न। वो कैसे काम करती है, तो देखो अप ट्रेंड चल रहा था, ये ग्रीन कैंडल यहाँ बॉटम से अप ट्रेंड चल रहा था, धीरे धीरे करके मार्केट या ट्रेड स्टॉक से ऊपर जा रहा था। वहां पे एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, ग्रीन कैंडल के बीच में ही बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जैसे बनती है, फॉर्म होती है। तो ये कैंडल से फिर धीरे धीरे डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाती है, और जहां से प्राइस चली थी वहां पे बॉटम पे आके
बॉटम पे आके रुक जाती है। तो ये बियरिश एनगल्फिंग जो कैंडल है उसी तरीके से वर्क करती है। देखो पहले अप ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद जैसे ही फॉर्म हुई तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई। यहाँ पे हमें एंट्री बनानी है, जहाँ पे मैं अभी रेड लाइन बनाई, और यहाँ पे हमें एसएल रखना है, स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे रखना है, और उस तरीके से हम बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। देखो दोनों ही हमारे लिए, दोनों पैटर्न इंपॉर्टेंट है। चार्ट पे जैसे ही प्लॉट होती है तो काफी सारा इफेक्टिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। उसके बावजूद और काफी फैक्टर है जो हमें आगे आने वाले वीडियो के अंदर समझेंगे, जिससे और ज्यादा हमें चार्ट पे पकड़ आ जाए, चार्ट पे पकड़ आ जाए, और हम और ज्यादा डीप के अंदर जाएंगे, तभी हम और फैक्टर को भी एनालाइज करेंगे और उसके साथ हम कंबाइन करेंगे, फिर हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अब ये पैटर्न भी बिल्कुल इसी तरीके से ही काम करती है, प्रॉपर मैनर में काम करती है, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब हम इस दोनों पैटर्न को चार्ट पे जाके एक्सप्लेन करते हैं, चार्ट पे दोनों कैसे काम करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर और हम प्राइस एक्शन के अंदर डीप में जाएंगे, डिटेल के साथ जाएंगे, और डीप के अंदर जाके और नए नए जो पॉइंट है हमारे हिसाब से कौन से पॉइंट यूजफुल है उसको हम फिर आगे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अभी हम स्क्रीन को चेंज कर रहे हैं और चार्ट पे जा रहे हैं, जहां पे चार्ट अभी है। देखो मैं चार्ट पे आ गया हूँ, एसबीआई का हमने चार्ट लिया है, और दोनों पैटर्न को हम डिटेल में समझेंगे कि ये वाकई में काम कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले हम जो कैंडल समझने वाले हैं, बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग की शुरुआत कैसे होती है, वो चार्ट पे किस तरीके से दिखती है, वो सब हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो बुलिश एनगल्फिंग को हम देखते हैं। देखो एक कैंडल एक रेड थी, इसको देखो, और उसके बाद जो कैंडल बनी है बुलिश एनगल्फिंग है, और वहां से अच्छा खासा एसबीआई के अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। एसबीआई के अंदर 700 के लेवल से 900 के लेवल तक पहुंच गया, अच्छा खासा अपर लेवल पे हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, और 200 पॉइंट की रैली भी हमें देखने को मिली। और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपके माइंड के अंदर डाउट क्लियर हो जाए। हम अभी बुलिश एनगल्फिंग को ही समझ रहे हैं तो उसको ही समझेंगे। देखो ये रेड कैंडल मैंने अभी पेंट में जाके एक्सप्लेन की थी, वैसे रेड कैंडल यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद कौन सी कैंडल बनी, बुलिश एनगल्फिंग, ये कैंडल। और यहाँ से फिर क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे करके एसबीआई में रैली आई, और कहीं ना कहीं अच्छा खासा ट्रेड ऊपर भी गया है, स्टॉक्स का अच्छा खासा उसका अपर भी गया, और मेरे ख्याल से 100 या 150 पॉइंट का जबरदस्त अपर साइड मूवमेंट हमें देखने को मिली। तो बुलिश इनगल्फिंग का रोल यही रहता है, प्राइस को ऊपर ले जाता है। देखो शुरुआत अभी एक कंसोलिडेशन फेज है, उसको भी हम समझेंगे कि ये फेज चलता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए। लेकिन उसको हम कहीं और वीडियो के अंदर उसके प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और उसमें ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। अभी तो काफी सारे पॉइंट है, काफी सारे फैक्टर बाकी है, जिससे आपके चार्ट पे पकड़ा जाए, चार्ट पे आपके चार्ट को आप समझने में आसानी हो जाए। काफी सारे अभी फैक्टर बाकी है, उसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही हम चल रहे हैं, तो वहां से बेसिक से स्टार्ट किया है, तो बेसिक्स पहला कवर कर लेते हैं, फिर थोड़ा डीप में जाएंगे। अब एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको समझ आ जाए प्रॉपर प्रॉपर वे में। देखो ये भी कौन सी कैंडल है, बुलिश एनगल्फिंग। ये कैंडल रही ना बुलिश एनगल्फिंग, जैसे ही फॉर्म हुई तो धीरे धीरे करके एसबीआई के अंदर अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, और कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये भी 100 या 150 पॉइंट का करेक्ट अपर मूव हमें देखने को मिला है। अब बुलिश एनगल्फिंग जो कैंडल थी उसको हमने प्रॉपर आपको चार्ट पे भी बता दिया, एसबीआई का जो चार्ट है उस पे जाके आपको बताया कि ये वाकई में इस तरीके से काम करती है। अब हम बियरिश एनगल्फिंग को समझते हैं कि बियरिश एनगल्फिंग कहाँ पे प्लॉट होती है, तो किस तरीके से हमें डाउनफॉल लाने में मदद करती है, तो उसको समझने का प्रयत्न करते हैं। देखो बियरिश में कौन सी पहली ग्रीन रहेगी, फिर बाद में रेड बनेगी। देखो यहाँ पे एक कैंडल हमें देखो मैं लाइव अभी चल रहा हूँ, लाइव चार्ट पे ही जा रहा हूँ, तो एग्जांपल मुझे ढूंढने में टाइम भी लगेगा। लेकिन आप थोड़ा वीडियो को
दोबारा देखिएगा, अगर आपको समझ नहीं आता तो वीडियो को धीरे धीरे करके आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये कौन सी कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, उसके बाद कौन सी बनी, रेड, यानी कि बियरिश एनगल्फिंग कैंडल जैसे ही क्रिएट हुई थी, एक यहाँ से डाउनफॉल हमें देखने को मिला और कहीं ना कहीं एसबीआई कहाँ पहुंच गया, बॉटम पे पहुंच गया। हाई लेवल पे ट्रेड कर रहा था, यहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई और धीरे धीरे करके अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला। कहीं 250-300 पॉइंट का करेक्शन है। मैं अभी प्रॉपर देख नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से देखो 700 के लेवल से अभी आ गया 500 के लेवल, 250 पॉइंट का करेक्शन है अभी। तो उसी मैनर में सब कुछ काम करता है। एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। बियरिश एनगल्फिंग को ही हम समझेंगे। देखो ये छोटा लेवल था, लेकिन फिर भी इसने काम किया। ये कैंडल कौन सी है, बियरिश एनगल्फिंग, ये ग्रीन कलर की कैंडल है। यहां से देखो हाई पे जाके बना तो करेक्शन आ गया, कितने 7-8 दिन के अंदर ही करेक्शन आया है। तो वाकई में काम करती है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। देखो एक मिनट, ये कैंडल कौन सी है, बेयरिश एनगल्फिंग। ये पहली ग्रीन बनती है। देखो अपर वीक और लोअर वीक मेरे ख्याल से बन सकते हैं, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ पहचानना है कि ये कौन सी कैंडल है। जैसे ये कैंडल बनती है तो ये बेयरिश एनगल्फिंग बनी और यहाँ से अच्छा खासा डाउनफॉल भी आया है। काफी अच्छा डाउनफॉल आता है, लेकिन वो कहाँ पे बनती है, कहाँ पे फॉर्म होती है, हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखना है, वो आगे आने वाले वीडियो के अंदर में और डीप में जाने जाने के बाद आपको एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पे, फिर एग्जांपल भी देखेंगे जिससे आपको समझ आ जाए। तो प्रॉपर मैनर में ये सब काम तो करता ही है। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। ये प्रॉपर बनी है, देखो ये कौन सी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। बियरिश एनगल्फिंग के आगे आगे की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, और उसके बाद एक बड़ी सी कैंडल बनी बियरिश एनगल्फिंग और एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने को मिला। तो एसबीआई के अंदर ये भी अच्छा खासा करेक्शन यहाँ से भी हुआ। तो इस तरीके से प्रॉपर वे में सभी कैंडल काम तो करती थी, करती है, लेकिन हमें समझना पड़ेगा। देखो हमने प्रॉपर जो चार्ट पे जो दिखने वाली कैंडल स्टिक्स है, जो वन बाय वन करके इंडिविजुअल कैंडल का हमने आपको रोल बता दिया है कि वैसे वैसे काम करती है। देखो मेरा काम टेक्निकल एनालिसिस का है, तो मैं आपको टेक्निकल बेस पे बेसिक से बता रहा हूँ, और आगे आने आने वाले वीडियो के अंदर में और डीप में जाऊंगा, और जो जो पॉइंट बाकी है, जो जो फैक्टर अभी आपको समझाना बाकी है, वो फिर मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। तो इस प्रकार से आपको काम करना है, इस प्रकार से आपको चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, तो आपको ज्यादा कैंडल स्टिक पैटर्न समझ में आ जाएगी। अभी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी है, पैटर्न अभी बाकी है, ब्रेकआउट पैटर्न बाकी है, चैनल पैटर्न बाकी है, वो सब भी मैं समझाऊंगा आपको आगे आने वाले वीडियो के अंदर। लेकिन अभी बेसिक से स्टार्ट किया है, तो बेसिक से चल रहे हैं। अभी कैंडल स्टिक पैटर्न का जो जो इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक थे, वन बाय वन जो भी इंडिविजुअल कैंडल थी, उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है चार्ट पे प्रॉपर मैनर के अंदर, एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि ये यही तरीके से काम करती है, चार्ट पे प्रॉपर काम करती है। देखो अगर बीच में कहीं पे बन जाएगी तो फेल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये प्रॉपर 100% काम करेगी ही करेगी, लेकिन इसका बनना, फॉर्म होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे बनती है, बीच वाले लेवल पे जाके बन जाएगी तो फिर वहां पे हम फंस जाएंगे। वहां से कंसोलिडेशन फेज होता है, वो भी हमें पहचानना पड़ेगा कि बायर सेलर वहां पे क्या कर रहे हैं, उसको भी देखो। बायर सेलर का भी रोल वहां पे इंपॉर्टेंट है, उनको भी हमें समझना पड़ेगा कि वो वहां पे इनकी पोजीशन क्या कर रही है, उनकी पोजीशन इनिशियटली बाय हो रही है, सेल हो रही है, वो भी हमें समझना पड़ेगा। लेकिन ये आपके अभी थोड़ा सा डीप लेवल का काम है, थोड़ा और डीप में जाएंगे फिर हम आपको धीरे धीरे करके जो जो पॉइंट है जो हमने सीखा है टेक्निकल बेस पे, वो हम आपको सिखाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमने दोनों पैटर्न को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है। बुलिश एनगल्फिंग का रोल क्या रहता है, बियरिश एनगल्फिंग का रोल क्या रहता है, दोनों ही प्रॉपर मैनर में काम कर दिए। चार्ट पे प्रॉपर बनती है तो फिर वो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड दोनों की शुरुआत हो सकती है। दोनों कैंडल कैसे पहचानना है उसको आप वीडियो के अंदर हमने एक्सप्लेन कर दिया है। आप वीडियो को एक बार नहीं समझ में आता, दो बार समझ में नहीं आता, तो 3 बार भी प्ले करके देख सकते हो, जिससे आपके माइंड के अंदर जो भी डाउट है कैंडल स्टिक पैटर्न के रिगार्डिंग, वो आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं, और
अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर प्राइज एक्शन के जो प्राइज एक्शन रहती है उसके अंदर और डिप में जाने का प्रयत्न करेंगे, और डिप में समझेंगे कि एक्चुअल में प्राइज एक्शन कैसे काम करती है। तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच।